तो हेलो यूपीएसआई की जनता, कैसे हैं आप सब। देखो, अब यूपीएसआई का एग्ज़ाम लीक करना इतना आसान नहीं होगा जैसे पहले लीक हो जाते थे। इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई यूपीएसआई के एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हुआ था तो उसको कैंसिल करके दोबारा किया गया था। पहले क्या होता था कि यूपीएसआई या फिर मतलब कोई भी एग्ज़ाम है, लीक हो जाता था, पता भी चल जाता था कि लीक हो गया है, वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाता था, लेकिन वो कैंसिल नहीं होता था। आजकल क्या कि थोड़ा-सा भी लीक होते ही पूरा कैंसिल हो जाता है पेपर। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर जो स्टूडेंट है ना, दोबारा उसको करने में, दोबारा एग्ज़ाम को देने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जो तैयारी एक बार होती है और एक बार एग्ज़ाम दिया जाता है, फुल फुल प्रिपरेशन और अच्छी तैयारी के साथ दिया जाता है, दोबारा तो फिर वो बहुत बोरिंग चीज़ें हो जाती हैं। निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से आपका एग्ज़ाम हो, इसके लिए गवर्नमेंट और प्रशासन दोनों बहुत बेहतर तरीके से मुस्तैद हैं और बिल्कुल ये चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो। उसके लिए पूरी सिक्योरिटी आपके पेपर के लिए और सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है। अभी जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो तो देखते हो बिल्कुल कि एक-एक सेंटर पे कितनी फ़ोर्स होती है, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि पहले की जो एग्ज़ाम होते थे उसमें और जो अब एग्ज़ाम होते हैं उसमें कितना अंतर आ गया है सिक्योरिटी में लेकर के। और गवर्नमेंट बिल्कुल यही चाहती है कि निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से आपका एग्ज़ाम हो। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, ईमेल आईडी भी जारी की गई है। मैं अभी बताता हूँ आपको क्या है वो। कि अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, जैसे कि कोई एग्ज़ाम लीक कर रहा है या फिर एग्ज़ाम लीक हो गया है या फिर आपको ये लगे कि कुछ पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा है या फिर निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप उसकी कंप्लेन ईमेल आईडी और व्हाट्सएप किसी पे भी कर सकते हैं, उस पे बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए अहम कदम उठाया है। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा में किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधियों की सूचना देने के लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। मैं अभी बोर्ड पर लिख करके आपको बताऊंगा कौन क्या है वो। यदि किसी व्यक्ति को पेपर लीक की या पेपर की खरीद फरोख्त या परीक्षा में नकल की या फिर सोल्वर गैंग या अन्य किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो वह बिना किसी भय के इसकी सूचना बोर्ड को दे सकता है और इस पर उचित कार्रवाई होगी। बोर्ड को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी। आप सूचना यहाँ दे सकते हैं। मैं आपको एक बार बता दूं आप सूचना कहाँ दे सकते हैं, क्योंकि ये सूचना जब तक आप अवेयर होते हैं, जब आप अवेयर होते हैं तभी इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। हमें भी, कैंडिडेट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो मैं आपको एक ईमेल बताता हूँ, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा। तो ईमेल आप जरा नोट कर लीजिए, ये आपके पास होना चाहिए, पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए। SATAR, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ। SATAR KTA डॉट पुलिस बोर्ड @gmail.com। ये क्या होगी, ये आपकी ईमेल आईडी होगी। और व्हाट्सएप नंबर हो गया, व्हाट्सएप नंबर आपका हो गया 94 54 54 51 9454457951। तो ये आपकी ईमेल आईडी है। एस फिर से बता रहा हूं, SATARKTA। ठीक है, एक बार फिर से देख लूं, SATARKTA.पुलिसबोर्ड@gmail.com। ठीक है, gmail.com, इसको लिख लो। और ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप उसकी शिकायत कर सकते हो। अगर आपको कोई भी गतिविधि इस तरीके की लगे कि भाई प्रॉब्लम है कहीं, लिख लिया आपने, मैं इसको बंद कर दूं।
अगर आपको कोई भी गतिविधि आपको ऐसी लगे कि पेपर लीक हो रहा है या फिर इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आप इस पे सूचना दीजिए। बिल्कुल इसकी कार्रवाई होगी और आपको सजग रहना पड़ेगा। बाकी अब पेपर लीक होने के चांस बेहद कम है, बेहद कम, क्योंकि सिक्योरिटी, पेपर की सिक्योरिटी और सरकार का इंटेंशन, प्रशासन का इंटेंशन बिल्कुल साफ है। बच्चों के हितों के लिए है, विद्यार्थी के हितों के लिए है और उनके हितों के लिए जितना भी उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और आप सब लोग सेलेक्ट हों। आप सब लोगों की मेहनत आपके सामने रंग लेकर के आए और आपका रिजल्ट बने, आप फाइनल मेरिट में आए, ऐसा मैं दुआ करता हूँ भगवान से। और जिसने मेहनत की होगी, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एग्ज़ाम को चारों तरफ से घेर के, सिलेबस को चारों तरफ से घेर के पढ़ा होगा, उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। जो लोग मज़े में रह गए हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो यूपी कांस्टेबल में हो जाएगा, मुझे एसआई की ज़रूरत नहीं है, तो एसआई की उन्होंने प्रिपरेशन बहुत कम की है, क्योंकि उनको लगता है कि यूपी कांस्टेबल में तो हो ही जाएगा। तो यूपी कांस्टेबल और एसआई में कितना डिफरेंस है आपको विभाग में आने के बाद पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती आपने की है। यूपी कांस्टेबल के लिए यूपीएसआई को इग्नोर करने की बहुत बड़ी गलती, क्योंकि 18-20 साल लग जाते हैं कांस्टेबल को एसआई बनने में, मतलब आपकी आधी ज़िंदगी उसमें ही गुजर जाएगी एसआई बनने तक। जब आपको दोनों अपॉर्चुनिटी साथ में मिली थी, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की, तब आपने यूपी कांस्टेबल चूज़ किया। चूज़ मतलब बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया यूपीएसआई को, सोचा यूपी कांस्टेबल तो बन ही जाएंगे, क्योंकि मेहनत करने के लिए वो तैयार नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि हम बहुत सारी मेहनत करें और यूपीएसआई बने। वो सिर्फ ये चाहते थे कि थोड़ी सी मेहनत करके हम यूपी कांस्टेबल बन जाए, नौकरी हमारी लग जाए, बात खत्म। तो खैर, दोनों जॉब बहुत अच्छी हैं। आपका सिलेक्शन कहीं भी हो, आप दोनों जॉब बहुत अच्छी हैं, आपका सिलेक्शन जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा, आपकी मेहनत के अनुरूप होगा। जितनी आपने मेहनत की उसके अनुरूप आपका सिलेक्शन भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये व्हाट्सअप और जीमेल, अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो और नोट कर लो। अगर बिल्कुल आपके पास ये होना ही चाहिए जहाँ भी आपको शिकायत मिले, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हो तो बहुत सारी ये संदिग्ध गतिविधियाँ होती हैं कि कोई बहुत दूर बैठा हुआ मोबाइल में लगा है, वो मोबाइल से क्या क्या पेपर मंगा रहा है, वो बात कर रहा है कुछ इस तरीके की, कुछ संदिग्ध गतिविधि अगर आपको दिखाई दें तो फिर आप उसकी शिकायत यहाँ ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बिल्कुल ईजी तरीके से, होपलेस ना हो करके, कूल डाउन होकर के अपना एग्ज़ाम दीजिए। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो। जय हिंद।